हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे यहाँ पे आप सी ड्राइव पार्टीशन है, उस पार्टीशन को आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो लेकिन वो एक्सटेंड नहीं हो पाता। जब पार्टीशन को एक्सटेंड करते हैं तो वहां देखिए आप सी ड्राइव आ रहा है और उसके बाद आता है 642 MB का एक रिकवरी पार्टीशन। इस पार्टीशन की वजह से ये जो हमारा अनलोकेटेड स्पेस है जो सी ड्राइव के अंदर नहीं अटैच होता, तो इस सिस्टम में रिकवरी पार्टीशन होता है वो विंडोज की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन पार्टीशन का साइज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे हमारी अनलोकेटेड फाइल को तो ये बीच में आ जाता है रिकवरी पार्टीशन। तो इसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन लेके आया हूँ कि आप इस जो पार्टीशन को वो एक्सटेंड कर सकते हैं अनलोकेटेड ड्राइव के ऊपर। तो मेरे एंड पे यहाँ पे पार्टीशन जो साइज है वो 40 GB का, आपके सिस्टम के अंदर वो अपने हिसाब से देख लेना। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सिस्टम पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास सी ड्राइव है, उसके बीच में ये हेल्दी रिकवरी पार्टीशन यहाँ पे बीच में आ गया। तो मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए इसको वहाँ पे ये हाईलाइट है, अनहाइड है, जिसके अंदर की एक्सटेंड वॉल्यूम का जो ऑप्शन है वो मुझे नहीं दिख रहा। अब इसको कैसे फिक्स करेंगे? करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप अपने कमांड मोड को यहाँ पे ओपन करना होगा CMD और उसको करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक कमांड बता रहा हूँ, उस कमांड को आपने सबसे पहले वो कमांड आपने रन करनी है। अब मैं यहाँ पे एक कमांड लगाने वाला हूँ, जो कमांड उसका नाम है reagent। तो अब REAGENTC एंड स्पेस देंगे एंड बैकस्लैश एंड डिसेबल और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये कमांड मेरी यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल यहाँ पे चल गया है। अब सेकंड कमांड है हमारी डिस्क पार्ट टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम डिस्क मैनेजमेंट की ओर चल पड़े। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिस्क को, जिस डिस्क के अंदर वो मेरा पार्टीशन रिकवरी वाला उसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। लिस्ट डिस्क करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास मेरे एंड के अंदर ये डिस्क 0 एक ही डिस्क है, तो इस डिस्क को मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट डिस्क 0 और एंटर। अब मेरी यहाँ पे डिस्क ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब क्या करना, अब मैं इस डिस्क के पार्टीशन को चेक करूंगा। जैसे मेरे पास है लिस्ट पार्टीशन और एंटर। एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पे 4 पार्टीशन आ चुके हैं, सिस्टम, रिजर्व, प्राइमरी एंड रिकवरी। और आपको ध्यान में होगा कि जब हम उसको एक्सटेंड करने वाले थे तो बीच में 642 MB का पार्टीशन रिकवरी ये बीच में आ रहा था। इस पार्टीशन को आपने यहाँ पे सेट करना कि ये यहाँ से चला जाए और उसके बाद मेरी पार्टीशन जो ड्राइवर्स एक्सटेंड हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पार्टीशन को, कौन सा पार्टीशन है, वॉल्यूम नंबर आपने यहाँ पे देख लेना 4 और एंटर प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद मेरा यहाँ पे 642 MB का पार्टीशन है वो वहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करूँगा, इस पार्टीशन की डिटेल निकालेंगे, डिटेल पार्टीशन और एंटर प्रेस करेंगे। तो इस पार्टीशन की इसने डिटेल दे दी है मेरे को कि इसमें कौन कौन से वैल्यू जो कोड है जो इस पार्टीशन को इसने बनाया। अब क्या करेंगे, आपने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेना, एंटर प्रेस करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद अब जो ये पार्टीशन है यहाँ पे इसका जो टाइप है, सबसे पहले हम कॉपी करेंगे टाइप को, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से टाइप से लेकर एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद सेकंड हमारे पास आ जाएगा एट्रीब, इसको सिलेक्ट करना है एंड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर दूंगा, सेव कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इस पार्टीशन को यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे DELET डिलीट, PARTITION पार्टीशन। एंड इसके बाद करेंगे हम जो पार्टीशन है मेरा जो उसको डिलीट करने वाले हैं, एंटर। मैंने पार्टीशन को पहले सिलेक्ट करके रखा हुआ था, अब ये डिलीट होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए प्रॉब्लम आ चुकी है, वर्चुअल डिस्क सर्विस एरर। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्क पार्टीशन को यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद ओवरराइट। तो अब लिखेंगे ओवरराइट, एंटर। तो ये देखिए डिस्क सक्सेसफुल पार्टीशन डिलीट हो चुका है ओवरराइट करके। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर से वो पार्टीशन को बनाने की कोशिश करूँगा। पेज पे जाएंगे, क्रिएट पार्टीशन, फॉर्मेट एंड डिस्क पार्टीशन, इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे वो पार्टीशन मेरा यहाँ से चला गया। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे
एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड कर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद फिर से नेक्स्ट, फिनिश। अब देखिए मेरा सी ड्राइव यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड होने के बाद अब हमें एक पार्टीशन रिक्रिएट करना है, जो पार्टीशन हमने बनाया था रिकवरी वाला। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे एंड श्रिंक वॉल्यूम करेंगे और उसके बाद हम करेंगे उस पार्टीशन का साइज, जो आपने यहाँ पे देखा होगा 642 MB के लगभग था। मैं इसको 1 GB दूंगा, 1024। अब इसके बाद श्रिंक करेंगे। श्रिंक करने के बाद मेरे पास ये पार्टीशन यहाँ पे बन चुका है। अब मैं यहाँ पे इस पार्टीशन को क्रिएट करने वाला हूँ। राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे एंड इसके बाद कर देंगे हम इसको फिनिश और इसका नाम हम दे देंगे रिकवरी और एंटर प्रेस करेंगे। रिकवरी देने के बाद एंटर प्रेस कर दिया, फिनिश। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, ये मेरे पास पार्टीशन यहाँ पे बन के आ चुका है। तो अब हम इस पार्टीशन को यहाँ पे देखने वाले हैं। मेरे पास ये पार्टीशन है, ये बन चुका है ई ड्राइव। तो मैंने ई ड्राइव का ये पार्टीशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पार्टीशन को अब हम सेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिस्ट पार्टीशन फिक्स करेंगे, लिस्ट पार्टीशन, एंटर। तो ये देखिए 1024 जो 1 GB का मेरा पार्टीशन यहाँ पे बन चुका है। अब मैं यहाँ पे इसकी जो आईडी है उसको सेट करूँगा। अब मैं लिखूँगा सेट आईडी इज इक्वल टू, एंड वो जो आईडी आपने नोटपैड में लिखी थी उस आईडी को हम यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करने वाले हैं। इस आईडी को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो अगर ये एरर आए आपके पास दिस इज नॉट पार्टीशन सिलेक्टेड, तो पहले सेलेक्ट कर लेना पार्टीशन, सेलेक्ट पार्टीशन, कौन सा 4 नंबर, एंटर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस आईडी को हम सेट कर देंगे। तो अगर आपके पास ये एरर आ चुका है फिर से, तो अब फिर आपने क्या करना है, ओवरराइट यहाँ पे डाल देना, एंटर, सेट आईडी ओवरराइट। ओवरराइट करने के बाद अब थोड़ा सेकंड के बाद दिस पार्टीशन आईडी यहाँ पे इसने ले ली है। अब इसके बाद क्या करना, GPT एक्टिव TIRIBUTES। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू लिखने के बाद अब हम यहाँ पे जो आईडी है वो आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे, कॉपी करेंगे ये आईडी एंड पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। और ये दोनों आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब क्या करेंगे, अब लिस्ट पार्टीशन में जाना है, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पार्टीशन जो रिकवरी है वो आ चुका है। अब यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम नंबर है वो ई है। अब मैं इसको वॉल्यूम को आप रख सकते हैं, लेकिन मैं अब यहाँ पे इसको रिमूव करने वाला हूँ। रिमूव लेटर इज इक्वल टू ई, एंटर। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ओपन करेंगे दिस पीसी। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से आप सी ड्राइव के जो पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपके बीच में हेल्दी पार्टीशन अंदर आ रहा है तो अब उसके बाद उसको आप यहाँ पे पहले रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद उसको आप एक्सटेंड कर लेना और एक्सटेंड करने के बाद फिर से पार्टीशन डिलीट कर सकते हो। तो ये था मेरी वीडियो के अंदर कि किस तरह से आप सी ड्राइव को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया एंड हेल्दी पार्टीशन हमारा वहाँ पे बन के रेडी हो गया। तो वीडियो कैसी लगी है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।